एक मरतबा फिर आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर वर्कर्स कन्वेंशन से हमजा शहबाज खिताब कर रहे हैं। तकद्दुस का ख्याल किया गया, कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, खवातीन से बदतमीजी की गई, तो आज आपके नारों का एक ही जवाब है कि अगर वो मुस्लिम लीग नून है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है तो इन कारकुनों के बगैर नामुकम्मल है। और मैं आपके इस जज्बे को सल्यूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों, आज वो लोग जो खरबपति बन गए लेकिन हलाल की कमाई नहीं, सुनो मेरे बात सुनो, खरबपति बन गए, जहाज खरीद लिए लेकिन मेहनत से नहीं, कर्जे माफ कराकर आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर यक जुबान होकर हिसाब मांग रहे हैं। आज ये हिसाब किताब बहुत हो रहा है। सुनो मेरी बात सुनो। पहले मैं पाकिस्तानी कौम को बता देना चाहता हूं, मैं भी रोज ये टॉक शोज पर हिसाब किताब का तमाशा सुनता हूं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने कारकुनों से चंद बातें करूं। जब तक मैं ये बातें करूं आप नारे नहीं लगाएंगे। आज मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरे दादा मरहूम ने अपने हाथों से इत्तेफाक फाउंड्री की बुनियाद रखी। ये वो इदारा था जो 70 की दिहाई में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा इदारा था। और उस वक्त मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बहनों, मियां नवाज शरीफ ना वजीर था ना वजीर आजम था, गवर्नमेंट कॉलेज में एक स्टूडेंट हुआ करता था। उस इदारे को जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कौमिया लिया, रातों रात सब कुछ लुट गया। और 7 भाई थे मेरे दादा के, उन्होंने कहा कि अब सब कुछ लुट गया, अब हम क्या करें। किसी ने कहा कि हम कपड़े का कारोबार कर लेते हैं, किसी ने कोई मशवरा दिया। मियां मोहम्मद शरीफ जो मेरे दादा थे, उन्होंने कहा कि ये धरती मेरी है, हमने मेहनत से कमाई की है, हम दोबारा मेहनत करेंगे। और कोई सिफारिश नहीं थी, दूर दूर तक इक़्तिदार से ताल्लुक नहीं था। उस भुट्टो दौर में 3 फैक्ट्रियां दोबारा से मेहनत से खड़ी की। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई आसान बात नहीं थी। उस वक्त ये पीको और बाकी जो इदारे कौमी आए गए थे, लोग मुल्क छोड़कर चले गए कि यहां पर भुट्टो ने सारे कौमियालिये इदारे सब पर कब्जा कर लिया है, अब इस मुल्क में दोबारा कारोबार नहीं करना। लेकिन मेरे दादा ने कहा कि हम इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में मरना है, इसी मुल्क में दोबारा कारोबार करेंगे। तो मैं आज कहना चाहता हूं उन हिसाब मांगने वालों से, हमने तो कभी हिसाब नहीं मांगा कि मेहनत की, दिन रात की, खून पसीने की कमाई रातों रात कोई हड़प कर गया। हमने हिसाब नहीं मांगा। बेनजीर भुट्टो के दौर में माल बरदार जहाज जो अरबों रुपए का बिलेट लेकर आया, उसको कई सालों तक वो बिलेट उतारने नहीं दिया गया, अरबों का नुकसान हुआ। हमने उसका हिसाब नहीं मांगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं, सुनो नौजवानों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो बच्चे आवाज लगाते थे, ये लोहार आ गया। उस वक्त समझ नहीं आती थी
कि ये रोज जब मैं स्कूल में जाता हूं तो मुझे कहते हैं ये देखो लोहार आ गया। इमरान खान, आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे फख्र है कि मेरे दादा ने मजदूरी की और मुझे फख्र है कि आज मैं एक मजदूर का पोता हूं। आज हिसाब मांगते हैं। फिर आजकल एक और लफ्ज है, एक मिनट यार नौजवानों सुनो मेरी बात। आज कहते हैं तलाशी हो रही है। और भाई जब मुशर्रफ दौर था ना तो आपका बेटा, आपका भाई 8 साल तलाशी देता रहा है। 8 साल कारोबार की तलाशी दी, सियासत का एहतसाब किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को जिला वतन कर दी। उन्होंने कहा कि इसको हम यहां रखेंगे, इस हिसाब किताब लेंगे। 6-6 घंटे नैब के दफ्तर के बाहर बिठाते थे और कहते थे कि हम तुम्हारे ताया नवाज शरीफ और वालिद शहबाज शरीफ का एहतसाब कर रहे हैं। मैं कहता था कि अगर कोई सबूत है तो लेके आओ, मुझे भी जेल में डालो। 8 साल फाइलें खंगालते रहे। मुशर्रफ कहता रहा कहां है सबूत। एक दिन उसी एहतसाब इदारे के चेयरमैन ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने कहा आज चेयरमैन साहब आप अंदर बुला रहे, दफ्तर में 6-6 घंटे बाहर बिठाकर कहते थे जाओ कल फिर आ जाना। 8 साल ड्यूटी देके बाहर दरवाजे के चपड़ासियों की तरह आपने आज अंदर बुलाया। उन्होंने कहा हमजा शहबाज, मैं आज कहना चाहता हूं अपने बुजुर्गों को बता देना कि मुझे मुशर्रफ ने बहुत प्रेशराइज किया कि कहीं से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत निकाल के लाओ। आज मैं कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ साफ हैं। आज कह देना कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ये मुशर्रफ का दौर था। आज सुनो लाहौर वालों, आज तलाशी लेने वाले से पूछता हूं कि वो वज़ीर आज़म जिसने हिंदुस्तान ने जब 5 धमाके किए थे उसने जवाब में 6 आदमी धमाके करके उसका जवाब दिया, वो मुल्क का वज़ीर आज़म था। और जब उस वज़ीर आज़म को रातों रात दहशतगर्द डिक्लेयर करके उसको जहाज के अंदर हथकड़ियां लगा दी नवाज शरीफ को, इसका हिसाब भी लेना पड़ेगा। और रातों रात मेरे कारोबार से करोड़ों रुपया मुशर्रफ ने हथिया लिया, जो किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इमरान खान होश के नाखुन लो। जब नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगी थी अटक किले के अंदर, मेरी बूढ़ी दादी जिसके आंसू थमते नहीं थे, वो 6-6 घंटे इंतजार करती थी अपने बेटे का। और फिर उसके बाद एक दिन वज़ीर आज़म था, दूसरे दिन दहशतगर्द था, तीसरे दिन अटक किला था और बाद में काजी बाइज्जत बरी करते हैं। ये एक दुख भरी दास्तान है। किस किस चीज का हिसाब लोगे, हिसाब लेने वालों। और इमरान खान, आप उस वक्त रेफरेंडम के अंदर मुशर्रफ का, आमिर का साथ दे रहे थे कि आप कहीं वज़ीर आज़म बन जाएं। मैं आज पूछता हूं इमरान खान से, कितने ढोंग रचाओगे आप। कभी धांधली का झूठा नारा लगाते हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको दफन कर देता है कि कोई धांधली नहीं हुई। कभी कंटेनर पर चढ़कर आप इल्जाम तराशियां करते हो, कभी आप धरना प्लस करते हो, तो कभी मिलियन मार्च करते हो जिसमें 9,99,000 लोग कम होते हैं। तो इमरान खान होश के नाखुन लो। जब मियां नवाज शरीफ जमहूरियत की जंग लड़ा था ना अटक किले में, तो आप वज़ीर आज़म के ख्वाब उस वक्त भी देख रहे थे और रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ दिया। आज भी इमरान खान का गोल एक है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। और भाई लोगों की खिदमत करो,
लोगों के दिल में घर करो। गालियां देने से, इल्जाम लगाने से रातों रात हाथ में वजीर की लकीर नहीं बन जाया करती। इसके लिए अटक किले सहने पड़ते हैं। इसके लिए नवाज शरीफ की तरह शेर दिल होना पड़ता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज सी पैक के तहत 42 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। मैं पूछता हूं कि पहले भी अतवार रहे हैं, पाकिस्तान की उम्र 70 साल के करीब होने जा रही है, पहले क्यों नहीं किसी ने 42 अरब डॉलर की सरमायाकारी की? पहले क्यों नहीं यहां पर बिजली के मंसूबे लगे? और वो इक़्तिसादी राहदारी, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते मैं समझता था कि शायद उसका हाल भी कालाबाग डैम जैसा हो जाएगा, जिसमें इमरान खान ने कोई कसर नहीं रखी कि ये इक़्तिसादी राहदारी जो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की मुआशरती शहरत बनेगी, उसके ऊपर भी इमरान खान ने रखने डाले। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कमाल बसीरत से सबको इकट्ठा कर कर इक़्तिसादी राहदारी पर कंसेंसस किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज अगर नवाज शरीफ का यह कसूर है कि उसने मोटरवे उस वक्त बनाई जब जनूबी एशिया में कहीं दूर दूर तक मोटरवे का नामो निशान नहीं था, अगर आज नवाज शरीफ का यह कसूर है कि उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ आंखों में आंखें डालकर इज्जत से बात कर सकता है, अगर आज नवाज शरीफ की क़यादत में 42 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, अगर आज बिजली के मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे हैं और इस बात की नवीद है कि इंशाल्लाह 2018 में लोड शेडिंग के जिनको हमेशा के लिए बोतल में बंद कर देंगे, तो आपको ये दर्द उठ रहा है कि नवाज शरीफ के पांव पकड़ो, हाथ पकड़ो, अगर ये बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो गए तो हमारी बारी कब आएगी? और बारी आनी होगी तो अल्लाह ताला ले आएगा, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की की बारी आने दो। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की की बारी आएगी। और सुन इमरान खान साहब, आपके दावे करप्शन के बारे में, वो लॉ मिनिस्टर जिसको करप्शन के इल्जाम में आपने बरतरफ किया और फिर अपनी सियासी जरूरत के साथ दोबारा वजीर बना दिया, ये आपका दोगलापन है। खैबर बैंक की लूट मांगी और उसके एमडी को हटा दिया गया। कीमती पत्थर के ठेके, उनकी लड़ाई में गड़बड़ हुई, आप एहतसाब की बात करते हैं। खैबर बैंक का जिक्र किया और मेट्रो, आपने कहा था मैं 8 अरब में मेट्रो बनाऊंगा, वो मेट्रो का नामो निशान नजर नहीं आता। लेकिन खुदा के फजल और करम से जंगला बस कहने वालों, लाहौर में अपना मेट्रो बस बनी, पिंडी में बनी और मुल्तान में बनी, और अब इंशाल्लाह ऑरेंज लाइन बनेगी। आप देखते रह जाओगे, नवाज शरीफ आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। भी कहना चाहता हूं कि आज जहां पर हमारे बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे भी खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आज से कई साल पहले इलेक्शन हो गए, आज भी वहां पर धरने दिए जाते हैं कि हमें इख्तियार नहीं मिला, हम रुल गए। लेकिन जो आज सियासी बुनियादों पर, जमाती बुनियादों पर यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन हुए, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम आपकी आबियारी करेंगे, इस इदारे को जमहूरियत का मजबूत तरीन सतून बनाएंगे, और ये बल्दियाती इदारे पैसे भी देंगे, इनको तगड़ा भी करेंगे ताकि पाकिस्तान की खिदमत कर सके इंशाअल्लाह। इमरान खान
सिखाया है कि कफन की जेबें नहीं हुआ करती। क्या कफन की जेबें नहीं हुआ करती? लोगों के पेट इल्जाम तराशी और बद अखलाकी से नहीं भरा करते। लोग खिदमत से अपने दिलों में अपने लीडरों के लिए घर करते हैं और वही नवाज शरीफ कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 2018 में अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। मेरे कारकुनों, मैं नारा लगाऊंगा, मेरे नारे का आप जवाब देंगे। तैयार हो? पाकिस्तान हमजा शहबाज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि दादा मरहूम ने अपने हाथों से इत्तेफाक फाउंड्री की बुनियाद रखी। इमरान खान सुन लो, मुझे फ़ख्र है कि मैं मजदूर का बेटा हूँ। उन्होंने ये भी मशवरा दिया इमरान खान को कि होश के नाखुन लें और अवाम की खिदमत करें। रातों रात हाथों की लकीरें वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँचा सकती, ये कहना था हमजा शहबाज शरीफ का। उन्होंने ये भी कहा कि हम हिसाब दे रहे थे तो इमरान खान मुशर्रफ के रेफरेंडम में उनका साथ दे रहे थे।